देखो बच्चों 1.2 के लिए वैसे तो मुझे ओरली बोल दूं तो कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं 1.2 के लिए। ये बस आपको इसलिए डाल के दिया है कि 11th-12th में फिर आपको कभी भी ये चीज सीखने वापस नहीं मिलने वाली। सभी को एलसीएम पता है क्या होता है? मल्टीपल। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बराबर। और एचसीएफ पता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। ये मास्क थोड़े नीचे कर दिए जाए ताकि मेरे को आप बोलते हुए सुनाई दो, बराबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सो एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको पता है? प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मल जो एलसीएम करते थे, जैसे कि सर कैसे एक एग्जांपल दो, जैसे कि मैं बोल दूं 100 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, सिंपल। 2 की टेबल में कब आता है? 2 5 जा 0। 2 की टेबल में फिर से कब आता है? 2 5 25 जा। 5 की टेबल में कब आता है? 5 5 जा और 5 1 जा। तो मैं 100 के सामने क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 5 × 5, 2 × 2 × 5 × 5। इसमें से कोई ऐसा है जिसको ये डिवाइड नहीं आते या ये मल्टीप्लाई नहीं आते? कैसा? 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। सर 2 2 जा 4, 1 बच गया सर। तो 2 5 जा 10 है। ऐसा कोई जिसको ये नहीं आता कि आगे सिखाऊं? तो बस इसका एक और स्टेप आपको लिखना होगा कि 2 2 बार है तो यू विल राइट 2 का स्क्वायर, एंड 5 भी 2 बार है तो यू विल राइट 5 का स्क्वायर। जितनी बार होगा इतनी बार पावर लगाएंगे। है कोई जिसको ये नहीं समझ में आया? क्योंकि ये मेरा इस स्टैंडर्ड में सिखाना गोल नहीं होना चाहिए, ये बहुत बचपन से आता है आपको। आया समझ में? ना डिग्री ना लिखे तो ना चले। उसका रीजन है क्योंकि आगे एलसीएम एचसीएफ निकालने में लोचे हो जाएंगे। तो ये इतना समझ में आता है सभी को? ओ भाई टेबल आती है कि नहीं? टेबल तो आती है कि नहीं? बराबर। थोड़ी बहुत टेबल्स की ही जरूरत है अपने को। तो ये मान के चलते हैं कि आपको टेबल्स आती है, पर मान के चल रहे हैं कि आपको आती है। तो 1.2 में बस आपको टेबल्स की ही नीड है। लेट्स सी कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको 1.2 के लिए। जैसे कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बस आपको इसकी प्राइम फैक्टर निकाल के दे देना है बॉस। सर ये तो कोई क्वेश्चन हुआ, हम तो 10 सेकंड में मजाक कर रहे हो, मजे ले रहे हैं हमारे। हाँ बस ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही हो रहा है। बराबर ना आ रही है? ऐसे ही मजे ले रहे हैं। 2 की टेबल से कैसे डिवाइड करेंगे? मेरे को नहीं आता। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। 2 की टेबल में 2 3 जा 6, सर 1 बच गया। 2 5 जा 10। 5 की टेबल से सर 5 7 जा और 7 1 जा। हो गया डिवाइड सारा। तो ये पूरा 140 से उसके अगर फैक्टर्स लिखूं तो क्या बनेंगे? 2 × 2 × 5 × 7। अब ये 2 बार है तो 2 स्क्वायर × 5 × आई होप कि इसमें कुछ दोबारा बोलने जैसा नहीं है, ना जरूरत पड़ेगी। ये हो गया सबके लिए इतनी देर लगी। क्लियर? तो मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। जैसे ही मैं स्क्रीन को टच करता हूँ सब चला जाता है, देखा? बस ये जादू। अरे वाह, चलो 156 कर लोगे क्या? सिखाऊं? हो जाएगा खुद से। तुमको थोड़ा बहुत टास्क देंगे तो मजा आएगी। 156 है? हाँ 156 था या जो कुछ भी था, ये 156 ही है ना। ये रहा। अभी नहीं करना है, अरे आराम से 2 मिनट पहले देख लेते बाकी सारी चीजें क्या है। ये थोड़ा नंबर बड़ा कर दिया और तो कुछ नहीं है। हो जाएगा कि करवाना पड़ेगा? हो जाएगा। ना हो तो बोलना मेरे को, कोई भी सम ना होता हो तो। सेम ही है, प्राइम फैक्टर्स है। जो सेम है क्वेश्चन ऐसे नहीं करवा रहा। चलो पहले 5 सेम ही है। आई होप सबको समझ में आए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा एमपी हो सकता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। और एक मस्त चीज लिख के दी है जो अपना फेवरेट टर्म होता है हर बार, उसको बोलते हैं वेरीफाई। क्या बोलते हैं? वेरीफाई। देखो आपको बोला है वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to the product of 2 numbers। यानी पहले अब मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा LCM, सर हमें आता है तो भी, HCF सर हमें आता है तो भी, ठीक है। एक आध 2 सम्स मैं सिखाता हूँ, फिर आप लोगों की ग्रिप आ जाएगी, फिर आप लोग करना। जैसे कि 26 सबसे पहले जैसे अभी सिखाया है वैसे ही कैसे करेंगे? 2 से 2 13 से और 13 1 से। सर ये तो किसी की टेबल में नहीं आता। डन। तो इसके लिए आप क्या लिख पाओगे कि इसके फैक्टर्स क्या निकल गए आपके? 26 के फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों? 26 के फैक्टर्स हो गए सर 2 × 13। सिमिलरली उधर देखते हैं और क्या दिया है। मैं दूसरा नंबर कौन है अपना? 91। तो 91 के लिए सबसे पहले किसकी टेबल से करेंगे? 7 1 जा 7 करूंगा तो 2 बचेगा। 7 3 जा 21 होता है, तो 7 से करता हूँ। 7 1 जा 7, 2 बच गया। 7 3 जा
21। फिर से किसकी टेबल में आएगा? 13 तो सर किसी की टेबल में नहीं आता, तो 13 1 जा 13। तो 91 के फैक्टर्स मुझे क्या क्या मिले हैं? 2 into 13। ओके 7 into 13, सॉरी 7 into 13। एक और बात याद रखनी है आपको, अभी फिलहाल ये सम सिंपल था तो इसमें वो नहीं आया, तो मैं आगे एक दो सम और करूंगा जब तक वो चीज आ जाती है। एलसीएम नाम में लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? पीछे के बाद तो समझ में आया ही आया, पर पहले अपने को इसको फोकस करना है। लीस्ट में क्या होता है? हर एक नंबर को, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, हर एक नंबर को एक बार चांस देना है। कितनी बार चांस देना है? एक बार चांस देना है। ये मेरा वे ऑफ लर्निंग था, मैं अपने टाइम पे इस तरीके से लर्न करता था। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हर नंबर को एक बार चांस देना है, और अगर सर कोई नंबर एक से ज्यादा बार आए तो उसके हाईएस्ट पावर को। नाम में लीस्ट है लेकिन आपको चांस देना है उसके हाईएस्ट पावर को। इसी का उल्टा ये देखो HCF का फुल फॉर्म, तब आपको मिलेगा हाईएस्ट। क्या मिलेगा? तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल के टाइम पे आपको लीस्ट पावर को प्रेफरेंस देना है। किसको प्रेफरेंस देना है? लीस्ट पावर को। एंड रिमेंबर, मैंने ध्यान से सुना मेरी बात, मैंने कभी भी HCF के लिए ऐसा नहीं बोला कि हर एक को चांस देना है। तो सर अगर किसी के फैक्टर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो हर एक नंबर 1 का फैक्टर तो होता ही है, हर एक जना 1 की टेबल में तो आता ही है। तो अगर उनके बीच में कुछ कॉमन ना निकले तो उसका HCF क्या हो जाएगा? तो हम कोशिश करेंगे 3-4 सम करते हैं जिसमें हर टाइप का सम आ जाए, जिससे कि ये सम नंबर 1 हमारे लिए है। मैंने LCM के लिए आपको क्या सिखाया कि हर एक को एटलीस्ट एक चांस देना पड़ेगा। तो 2 को एक चांस देते हैं, हो गया। 7 को एक चांस दे रहा हूं, हो गया। इसके 13 को एक चांस दे रहा हूं भाई, जब 13 को एक चांस मिल गया तो इधर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सभी को समझ में आ गया क्या किया हमने? एलसीएम यानी सारे नंबर्स को एक चांस देना है। ठीक है, आगे डबल पावर वाला आएंगे, हम दूसरे सम्स करते हैं, डोंट वरी। पहले इस सम के लिए इतना समझ में आ रहा है, हर एक नंबर को एक चांस देना है। तो 2 7 जा हो जाएगा 14, एंड 14 into 13 करके देखो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4, 1 4 जा 4 and 1 1 जा 1, 8 और 1, 182। तो एलसीएम आपको कितना मिल गया? 182। ठीक है, अब इसी तरीके से बारी आएगी एचसीएफ की। किसकी? नाम में ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के अंदर कोई कॉमन चीज है? हाँ सर है ना। कौन कॉमन है इनके अंदर? 13। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम मुझे मिला कितना और एचसीएफ मुझे मिला कितना? 13। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला? वेरीफाई। क्या बोला? वेरीफाई करके दो एलसीएम इनटू एचसीएफ, कि जब एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलो देखते हैं मेरा एलसीएम कितना है? 180। तो 182 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे? मेरा एचसीएफ कितना है? 13। तो 2 3 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 + 2 5, 2 8 1। कितना हो जाएगा ये? 6। ये हो जाएगा 3 and 2, 2 3 6 6। तो मैं वेरीफाई कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बराबर। तो LCM की जगह पे मैं लिखूंगा 182 into 13 शुड बी इक्वल टू, दोनों नंबर कौन कौन है? 26 into 91। तो साइड में कहीं पे 26 into 91 भी करके देख लो। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 6 9 जा 5 कैरी ओवर, 4 रिमेनिंग, और वो लिख दिया हमने। 2 9 जा 18, 18 और 5 23। अगर हम इनको सबको ऐड करें तो क्या सेम नंबर आए? 2366 वहां भी और 2366 यहां भी आ गए सेम। तो इसके नीचे का एक और स्टेप आप लिख पाओगे, 2366 इज इक्वल टू 2366। तो ये हो गया सर वेरीफाई। था कुछ भी हार्ड? सिंपल। एक बार फिर से एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लो। लो सर ढूंढ लिए। 26 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे, 91 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे। इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो मेरा बन जाता है एचसीएफ। सर लो एचसीएफ हो गया। एलसीएम में सर आपने कहा था सभी को एक चांस देना,
2 को एक चांस दे दिया, 7 को एक चांस दे दिया, 13 को भी एक चांस दे दिया। वी गॉट अवर एलसीएम एज 182। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, वेरीफाई करने की तरफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो एलसीएम की वैल्यू डाली, एचसीएफ की वैल्यू डाली। इट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमने प्रोडक्ट कर लिए नंबर्स के और इनका एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट कर लिया। तो क्या ये दोनों सेम आ गए? हाँ सर आ गए, तो हेंस वेरीफाइड। क्लियर है सभी के लिए? क्लियर है सभी के लिए? किसी को लिखना तो नहीं है कि लिखना है? समझ में आ गया है? बहुत इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही है, कर लोगे। फिर भी अगर रेफरेंस चाहिए तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि ये तो चला जाएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में अभी देखो किसी की भी डिग्री में कुछ नहीं है। देखो सब 1 1 है, इसकी डिग्री भी अभी 1 चल रही है, इसकी डिग्री भी 1 चल रही है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो ये फिलहाल इजी लग रहा है। जैसे ही आगे का सम करेंगे डिग्री थोड़ी हाईयर हो जाएगी तो मजा आएगा। चलो नेक्स्ट सम करके देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं, थर्ड करते हैं, देखते हैं ना कौन से सम है, क्या क्या है। चलो 510 और 92, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या करेंगे आप ही बताओ? प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करता हूँ 510 के। मैं काम करता हूँ, थोड़ी पेन की साइज लिमिटेड कर देता हूँ, ये एक्चुअली वीडियो में क्लियरली दिखे उसलिए मैंने रखी थी, पर बहुत ज़्यादा हार्श हो जा रही है। चलो 510, इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं पहले। किससे करेंगे? 2 से। 2 2 जा सर 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10 सर, वापस 1 बच गया, 2 5 जा 10। 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। क्या 51 के फैक्टर्स हैं आपके पास? कौन है? 3 की टेबल से हो जाएगा? 3 से होगा, 3 1 जा और 3 7 जा। तो 3 की टेबल लगाई, 3 1 जा 3 सर, 2 बच गया, 3 7 जा 21। अब इतना तो पता होगा 17 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 17 1 जा 17। क्या आता है तुम्हारे अकॉर्डिंग किसी की टेबल में? 255 को पहले 3 से नहीं करना। क्या बेटा? 255 को 5 की जगह 3 से। 3 से भी कर लो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे टेबल को फॉलो करना चाहिए। अपने को पुराने वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशन याद है वैसे करने हैं तो वैसे कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आ जाओ पहले 3 से कर लेते हैं। जितना आप लोगों को क्लियर है विजन, उतने अकॉर्डिंग ही चलेंगे आगे, कुछ नया नहीं डालना है। जो आपको याद है बस उसी के थ्रू मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट दैट ओनली। हर तरीके से आंसर आते ही है। सपोज हम इसको 3 से करते हैं तो 3 1 जा हो जाता है 24, तो 1 बच गया सर, फिर 3 5 जा हो गया 15। अब वापस 3 2 जा मैं क्या करूं? 6, तो कितना बच जाएगा? 2 25 तो आएगा नहीं, तो अब हम चल सकते हैं किस पे? 5 पे। अब हम 5 से करते, तो 5 1 जा 5, तो क्या आ जाएगा? 17। देख ले भव्य, कहीं पे भी कोई आंसर में चेंज आया? पहले ऊपर था नीचे था, पर ये रूल है कि हम छोटी टेबल से बड़ी टेबल की तरफ बढ़े तो अच्छा होता है, क्योंकि बचपन में ऐसा सिखा देते टीचर, तो अच्छी बात है। वैसे लॉजिकली अब बड़े स्टैंडर्ड में आ गए, उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, मन में ना रहे इसलिए। वैसे 5 ऊपर था, 3 नीचे था, 17 ही फैक्टर था, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चले 5 और 10 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो कौन है? 2 है, 3 है, 5 है और 17 है। इसमें भी मुझे किसी का पावर नहीं दिख रहा, शायद हमें थर्ड सम भी करना पड़ेगा। और हम देखते हैं 92। अब 92 के प्राइम फैक्टर 2 की टेबल से चालू करते हैं। 2 4 जाए 8 और ये हो गया 2 6 जा 12, बराबर है। 2 4 जाए 8, हाँ बराबर है। 2 2 जा 2 3 जा। अब 23 के लिए क्या करोगे? सर सीधा 23 तो किसी की टेबल में आने नहीं वाला, तो 23 1 जा। चलो अच्छी बात है, पावर आ गया। चलो अच्छी बात है, पावर आ गया। अब 92 के फैक्टर्स लिखने हैं आपको। कैसे लिखोगे? 2 इंटू 23। अब 2 2 बार है, तो 92 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 23। 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब बढ़िया मजा आएगा। अब बात आती है एलसीएम की। किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि नाम में भले लिस्ट है, लेकिन चांस किसको दोगे? सबसे हाईयर पावर वाले को। 2 तो सर इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इसके 2 का पावर है खाली 1 और इसके 2 का पावर है 2, तो किसका पावर बढ़ा? इसका। तो आप चांस भी किसको दोगे? 2 के पावर
2 को। क्लियर है? या जिसको ये समझ में नहीं आया वो ऐसे याद कर लो, ये दोनों 2 तुम्हारे लिए इंडिविजुअल है और सर ने बोला था एलसीएम में सबको चांस देने का, तो ये 2 उसके बदले ये 2, फिर इस 2 का क्या, तो इसको भी चांस मिलना चाहिए ना, तो इसको भी दे दिया। या तो ऐसा मान लो 2 का पावर 2, सिंपल है। जिसको जो लैंग्वेज याद हो, हमारे सर हमको 2 ऑप्शन देते हैं, मैंने भी आपको 2 ऑप्शन दे दिए। हमारे सर ऐसे बोलते थे एलसीएम में सबको एक चांस दो, तो सबको चांस दो मतलब ये वाला 2 इस 2 से सिमिलर है, तो एक 2 तो उसका ही हो गया, दूसरा ये 2 भी तो है, तो उसका चांस कहाँ है, तो उसको भी एक चांस दिया हमने, तो 2 बार 2 लिखूं, इससे अच्छा 2 का पावर 2 लिख लूं, 2 का पावर 2 लिख लूं। उसके बाद किसको चांस देना पड़ेगा, 3 को। एलसीएम में सभी को एक चांस मिलता है, तो 3 को। उसके बाद किसको चांस देना पड़ेगा, 5 को। उसके बाद किसको चांस देना पड़ेगा, 17 को। एंड अल्टीमेटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट किसको चांस देना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, 4 3 जा हो जाएगा 12, 12 5 जा हो जाएगा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23 आपको करना है। ये आराम से बैठ के मल्टीप्लाई करना, एक ही सेकंड रुक जाओ वहां पर। चलो किसी ने मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना हो गया, 2 3 4 6 पक्का ना, 2 3 4 6 0, 23,460। ये चलो बात हो गई एलसीएम की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या दोनों के पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ एचसीएफ के लिए, तो क्या आपको कभी वीडियो भी देखोगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा, या डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। क्या दोनों के पास एक 2 है, इसके पास तो 2 2 है सर, पर एक तो है, तो हम सिर्फ कॉमन वाला ही लिखते हैं। दोनों के पास एक 2 था तो एक 2 लिख लिया। और क्या किसी के पास कुछ और कॉमन है, नहीं सर नहीं है, तो बस खत्म, तो 2 आंसर है अपना कॉमन, बस। तो इसको कुछ मत करो, अगर कुछ और होता तो हम लिखते, कुछ और नहीं है तो नहीं लिख रहे। अगर कोई और कॉमन होता तो लिखते, पर कुछ और कॉमन नहीं है तो नहीं लिख रहे। क्या अब आपको एलसीएम मिल गया, क्या एचसीएफ मिल गया? अब आपको सिंपली क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं बच्चों, वेरीफाई में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ, और वो होना चाहिए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, होना चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल। एलसीएम कितना है अपने पास, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2। जस्ट वेट अ सेकंड, ये इक्वल टू 2 जैसा लग रहा है, ठीक है। अब इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 510 एंड 92, ठीक है। तो कोई जना बैठ के ये आराम से मल्टीप्लाई करो, ये मैं कर देता हूँ, ये आप करो कोई एक जना। 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी ओवर, 2 4 8 and 1 9, 2 3 6 and 2 2 4। सेम इधर कर सकते हैं हम, 92 into 51, 1 2 2, 1 9 9, 0 2 5 10, 6920 10 1 कैरी ओवर, 5 9 45 and 1 46, ये हो गया 2 9 4 6 and 1 0, 4 6 9 2 0। देखो दोनों तरफ क्या सेम आ गया, क्या ये दोनों तरफ सेम आ गया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई। क्या हो गया, क्लियर है बच्चों सभी को, सभी को क्लास 2, युवराज कथन क्लियर है? अबे मैंने कब बोला तू कुछ कर रहा है, क्लियर है? आपने कहा कभी कुछ करते ही है, तेरे को श्योर, फिर पूछूंगा, चलो ठीक है, करते जादू, उसको जाने दे, लिखना तो नहीं है। आज सबर यार, क्या कहाँ तेरी ट्रेन भागी जा रही है, आज के दिन में खत्म ही करना है ना, हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सम है, आराम से करना बैठ के। नहीं, इसकी पावर सर आया ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, अभी तो आता है,
हाँ, अब इसमें क्या अलग है? कुछ नहीं सर, 2 के बदले 3 कर दिए तो क्या हो गया सर? क्या ये तो सर प्राइम फैक्टर हम मुंह पे बोल देंगे। 12 का क्या होता है? 2 6 जा, खत्म ही हो जाएंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स तो मैं ऐसे ही ना लिख दूं, 2 6 जा। 3 इसके भी सर ऐसे ही ना लिख दूं, 3 5 जा, और इसके भी 3 7 जा, खत्म नहीं होते? अभी क्या बेटा? इसको 2 3 जा कर दो ऐसा ना, वो तो यहाँ नीचे करते हैं ना, ऐसे ब्रांच बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे 12 का करूं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, फिर जाके लिखूं 12 is equal to 2 into 2 into 3, और फिर लिखूं 12 is equal to 2 का स्क्वायर into 3, बगल में इसी तरीके से 15 का 3 5 जा एंड 5 1 जा, तो 15 के 2 फैक्टर्स हो गए 3 एंड 5। इसी तरीके से 21 के लिए 3 7 जा एंड 7 1 जा, तो 21 के लिए हो गया 3 into 7। आ जाते हैं अपने काम पे। क्या बोला गया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई वेरीफाई करने को नहीं बोला बॉस, कोई वेरिफिकेशन नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो हम करेंगे भी नहीं, छोटी मजदूरी तो होती ही नहीं हमसे। एलसीएम की बात कर ले। एलसीएम में क्या बोला था? सभी को एक चांस देना, और किसको सबसे ज्यादा चांस देना? लीस्ट कॉमन है तो हाईएस्ट पावर वाले को ज्यादा चांस देना। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? 2 to the power 2, तो उसको 2 स्क्वायर को एक चांस दे दो। उसके साथ 3 सभी के पास है, और सभी के पास 3 का पावर 1 ही है, तो एक चांस 3 को भी मिलेगा। अब एक बार इधर से चांस 3 को मिल गया तो दोबारा इधर नहीं देना है, दोबारा इधर भी नहीं देना। अब एक चांस 5 को मिलेगा और एक चांस 7 को मिलेगा, तो ओरली कैलकुलेशन हो जाएंगे इनके। ये हो गया 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 7 जा 42, 420। समझ में आया कि वापस बताऊं? 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 में तो एक जीरो ही होता है, तो 6 7 जा 42, पीछे एक जीरो, 420। बात करें एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर 3 के सिवाय कोई सब में है ही नहीं। सर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और इधर भी 3 है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हम खत्म। कोई वेरीफाई करने को बोला नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। क्लियर है? और 3 टर्म वाले में भी क्या ही 3 मार्क, कुछ भी नहीं। जाने दे सर, इसको तो रखने जैसा वैसे भी नहीं। चलो, उसके अलावा ये भी सेम है। सब टाइप का एक मैं सिखा रहा हूँ, एक आध आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप आराम से अभी भी करने बैठोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे ओरल ओरल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं सब। ये सम को क्या ही करेंगे हम? 2 4 जा, और 4 को भी हम लिख देंगे 2 2 जा। 9 के लिए भी वी कैन डू इट 3 3 जा, खत्म। और 25 के लिए भी वी कैन डू इट 5 5 जा। सर तो इधर आप क्या लिख दोगे? 2 का क्यूब इंटू 4, और सॉरी 2 का क्यूब, बस दैट्स इट। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ही 8 होता है। 2 का क्यूब, एंड बाजू में आप क्या लिख दोगे सर? 3 का स्क्वायर। 8 के लिए मैंने क्या लिख दिया? 2 का क्यूब। बाजू में 9 के लिए मैं क्या लिख दूंगा? 3 का स्क्वायर, और उसके बाजू में 25 के लिए हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर। क्या करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है सर? सभी को एक चांस। 2 के सबसे हाईएस्ट पावर को एक चांस, 3 के सबसे हाईएस्ट पावर को एक चांस, एंड 5 के सबसे हाईएस्ट पावर को एक चांस। तो यहाँ पे आपको करना है 8 into 9 into 25। ओ सर ये तो क्वेश्चन के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने जैसा हुआ ना? हाँ बस वही हुआ, कर लेना। अरे बहुत बहुत तेज है, कर लेंगे। हाँ बस देखो, इस सम के लिए मैंने ये पूरा सम सॉल्व करा है। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी कॉमन दिखता है? तो क्या हो गया सर? 1 8 जा 8 तो होता ही है, 1 9 जा 9 तो होता ही है, और 1 25 जा 25 तो होता ही है। तो सर जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता है उसमें भी आंसर क्या आता है? ना कि 0 1। क्या आंसर आता है? 1 1। मेरे को लगा कुछ पूछेगा। नहीं 1 आंसर। ठीक है, डन। सबका मालिक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देख के ऐसा याद आ गया, ये ऐसा कर रहा था इसीलिए। हाँ फाइनली मेरी तरफ से आईएमपी टिक कर लो। वैसे तो सब में इसमें भी कुछ नहीं है, जो हमने किया वही है, सेम टू सेम वही है। तो सर फिर आईएमपी क्यों? सिर्फ आईएमपी क्यों? क्योंकि अब तक जो तुमने वो फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा बच्चों? अब तक हमने एक ही 2 फॉर्मूला पढ़ा अभी तक। एलसीएम। यार इसको क्या दिक्कत है? अभी हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही पढ़ के आया ना अभी तक? यही पढ़ के आया ना? अब भी वही है। पता सर आपने आईएमपी क्यों किया? क्योंकि इनका लिखने का तरीका बदल गया, बढ़िया तरीका हो गया।
given that HCF of these two number is this, find the LCM of these two numbers. खाली मतलब इनको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता, पता है ना, इंग्लिश ग्रामर में आपको आता था join the sentences using conjunctions, कि भाई पापा आई वांट अ बाइक एंड पापा आई वांट अ कार, मतलब इतना मारेंगे ना, ऐसे मांगा है ना, इतना मारेंगे ना, बराबर, तो उसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाते थे, पापा आई वांट अ बाइक एंड कार, वापिस वो वाली लाइन काट देते हैं, पापा आई वांट कार, क्योंकि दो बार वो लिखने की जरूरत कहाँ होती है, पर ये लिखते हैं, इनको ग्रामर नहीं, इनको ग्रामर से दूर तक पहले होते हैं, लिखते हैं। HCF इन दो नंबर का ये है, तो खाली एलसीएम ढूंढ के तो ऐसे लिख सकते थे ना, पर ना, तो एलसीएम ढूंढ के दो इन दोनों का, तो मजा आती है। क्वेश्चन इतना छोटा हो जाता है, बुरा लगता है उनको बुरा लगता है। तो अब एलसीएम देख लेते हैं, वो तो है ही नहीं, वो तो ढूंढना है सर, कोई बात नहीं, एलसीएम को ऐसे ही रहने दो। HCF आपको दिया हुआ इन दोनों नंबर का कितना दिया है, तो HCF की जगह पे हम क्या डाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सर ये रहे ना दो नंबर 306, और ये मेरे को हिंदी में नहीं आता, 670, ये अब ढूंढना क्या है एलसीएम, तो जो चीज मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाती है, तो ये 9 कहाँ चला जाएगा। हाँ भाई, उस क्लास में एक बच्चे ने मेरे को डाउट पूछा था, चलो आपके लिए भी क्लियर करा देंगे। मैंने जब उनको ऐसा बोला कि इसको सॉल्व करो, भाई सीरियसली मैं देख के सरप्राइज था, कमिंग इन स्टैंडर्ड 10 हम लोग सच में गधा मजूरी करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ गए भाई, मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ गए। तो सर मेरे को तो अभी किसी के शक्लें देख के ऐसा लग रही है सर, तो करने का ना मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होता है, वो जब बीच में प्लस माइनस होता है ना, जब प्लस माइनस तब एलसीएम करना पड़ता है, तो तुम्हारे लिए केस हार्ड होता है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड है तो सीधी कटिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, ये 3 से कट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आपको जो मर्जी करे कट कर लो, जैसे कि मैं 3 मैं दोनों को कट कर दूंगा, 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा, एक को कट कर दिया, तो उसको भी कर दूंगा, अभी भी इसको कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, 34 आ जाएगा, पर फिर भी मैं 34 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों रुकूं, बेटर मैं ऐसा ना कर दूं, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 27 बच गया, 27 कब आता है, 3 9 जा 27, बराबर है, 2 1 9 और यहाँ पे हो गया 1 0 2, और जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो हम थोड़े इजी लगेंगे ये, क्यों, क्योंकि बीच में एक 0 होता है, मतलब कैलकुलेशन थोड़े इजी हो जाते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4, 0 और 1 3 0 और 2 0, देखो कितना इजी होता है, 9 0 सॉरी 9 1 9 1, चलो 1 9 जा 9 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, और 1 2 जा 2 हो गया, 8 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ 3 आ गया, 2 2 3 3 8, तो ये आपको मिल गया 2 2 3 3 8 इज योर डन। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके फिर सच में 9 से डिवाइड करने बैठ नहीं जाना भाई, बैठ ए में ऐसे बच्चे देखे बोलो, गजब, बहुत सरप्राइज कि भाई नहीं मालूम, उनको ऐसा था कि सर इसमें तो फिर ऐसा नहीं होता कि 9 इसको भी देना पड़ता है, 9 इसमें उनको एलसीएम कर रहे हो, बीच में प्लस माइनस है, अभी तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अब वो उनके प्राइमरी टीचर्स की गलती है, आई कांट हेल्प इट यार। चलो एनीवेज क्लियर है, ये समझ में आ भी गई, चलो आगे बढ़िए, कितने बजे सारे बच जाएंगे बिल्कुल, सबसे मस्त सम, इसके बाद तो खत्म ही हो जाने वाला है, लास्ट 2 ही सम है, 15 मिनट है, और लास्ट 2 बचे ना, ये ना इसके बाद वाला ना, बोला 15 मिनट बचे हैं नमूने। चलो ये कोई भी क्लास में कोई भी ऐसा है जिसको इसका मतलब पता चल रहा है क्वेश्चन का, खाली एनीबॉडी, खाली मेरे को समझा सके क्वेश्चन का मतलब क्या है, हाँ इसके अलावा तू पढ़ना, तू बता दे, देखो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, क्या क्वेश्चन का मतलब ही तो बताना है। आर्यन 6 के पावर में कोई भी नंबर होगा जो नेचुरल हो, उसका डिजिट एंड में वो 0 से एंड होता है। वेरी गुड भव्य, फिर भी उसमें एंड कोई भी नेचुरल नंबर हो जो 0 से एंड, हाँ कि मैं 6 के पावर में मैं इतने बड़े मत दिखने देने यार, ऐसे क्या है, मैं 6 के पावर में n बोला है, where n stands for natural number, किसके लिए, नेचुरल नंबर, तो अब मतलब आप 6 के पावर में जो मर्जी नंबर डाल दो, खाली फ्रैक्शन नहीं डालना, डेसिमल नहीं डालना, नेचुरल नंबर डालना, कोई भी, सब जैसे कि 6 के पावर में मैंने 2 डाला तो इसका मतलब 12 नहीं होता, इसका मतलब होता है 6 into 6, तो ये हो जाता है 36,
बराबर, ये हो जाता है 36। अब इसमें ये क्या रहा है कि आप इसकी ऊपर की वैल्यू जो मर्जी चेंज कर दो, उतनी बार आपको 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मैं ऊपर का पावर 3 करता हूं तो मुझे 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 216, पता नहीं यार 216। तो इस तरीके से फिर कुछ भी रखता हूं, क्या ऐसा कभी कोई नंबर आएगा तो पहले बच्चों को समझ में सोचने में क्या आता है पता, 5 दिमाग में सबसे पहले क्या आता है 5। तो भी एक अक्ल तो लगाओ, चलो मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना, 3 4 5 मत बैठना है इसका मल्टीप्लाई करने, खाली इतना देख लो 36 6 जा, उस 36 के भी पीछे क्या होगा 6, फिर से 6 6 जा क्या हो जाएगा 36, फिर से 6 6 जा 36, फिर से 6, पीछे तो क्या रहेगा 6। तो मतलब इसमें भी आंसर नहीं आ। तो क्या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कोई भी नंबर होगा n का जिसको इसके पावर में लगा दूं और मेरा आंसर जो आता है उसका लास्ट डिजिट 0 हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो आंसर आएगा नो, आंसर आएगा नो। और जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, ऐसा नो आ गया चलो आपने बोल दिया, हमने मान लिया, हम लिख भी देंगे, पर कैसे? हम फेमस ही उसी चीज के लिए तो है कि कैसे का रीजन चाहिए हमें, तो मांगते हैं तो मिल जाता है। एक सिंपल सा लॉजिक होता है अपने को, तुम लोगों को मैनेज 9th स्टैंडर्ड में आई गेस चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 में 5th क्वेश्चन पढ़ाया था ये कि तब ऐसा क्वेश्चन था कि एक नंबर कोई भी ले लो, जैसे कि आप अपनी मर्जी से ले लो 325, कुछ भी नंबर ले लो। अब उसके नीचे आपको एक नंबर पुट करना है, समझना ये चीज मस्त है, मजेदार है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। अपने सम का पार्ट नहीं है, अपने सम का पार्ट नहीं है, मैं तुमको कुछ लॉजिक सिखा रहा हूँ। हमेशा मस्त से जादू ही है, ऐसे मैंने उन अभी जो 9th में आए वो तो अभी बच्चे हैं छोटे 8 से आए, उनके साथ ये ट्रिक के तरीके से खेला, उनको बड़ा मजा आया। मैंने उनको ऐसा बोला इसको 2 से डिवाइड करो, नो डाउट आंसर डेसिमल में ही आएगा पर खत्म हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो पता है ना, जो खत्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए वो। फिर मैंने उनको बोला बेटा इसको है ना 3 से डिवाइड करना तो आपका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। फिर मैंने बोला 4 से करना तो टर्मिनेटिंग आएगा। भाई बच्चों ने ऐसा सोच लिया, देखो जो आर्यन ने बोला ये सर एक में आता होगा एक में नहीं आता, ऐसा नहीं होता ना। 5 में करेंगे ना तब भी टर्मिनेटिंग ही आएगा, 6 में करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, 7 में करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, 8 में करेंगे तो ये सब आपने किया था। हाँ, और तू क्लास में सोता ही था, क्या करता था बेटा? सोता था। 8 में क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। अभी बताता हूँ, आंसर बताऊंगा तो देखो याद आएगा। अब 9 में नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ 9 में कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और 10 से करूंगा तो टर्मिनेटिंग। सर इसका लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं है, आपने लिख दिया, आप करके देख लेना, डिवाइड ऐसा ही होगा। सर तो ये ऐसा कैसा? उसमें एक्चुअली एक प्रॉपर्टी थी P/Q की कि Q अगर तुम्हारा Q 2 का पावर m में है तो आंसर टर्मिनेटिंग आता है। सुनना मेरी बात, पूरी होना। अब या तो आपका Q 5 टू द पावर n में है तो भी आपका आंसर टर्मिनेटिंग आता है, या तो फिर आपका Q 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तब भी आंसर क्या आता है? टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ भी डाल दो आपका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 टू द पावर 1, तो ये हो गया 2m के फॉर्म में, तो आंसर कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग। 3 तो इसमें कहीं आता ही नहीं है, मैं ना तो 2 के पावर में कुछ चढ़ाऊं तो 3 आएगा, ना 5 के पावर में कुछ रखूं तो 3 आएगा, ना 2 के और 5 के पावर में कुछ रख के मल्टीप्लाई करूं तब भी 3 आएगा। कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2, तो देखो टर्मिनेटिंग हो जाता है। 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, लेकिन 5 को सर आपने लिखा है क्योंकि मैंने बताया 5 के पावर में कुछ भी चलेगा, तो 5 मतलब 5 टू द पावर 1 ही हुआ, भले ना 2 की टेबल में नहीं आता। अब बढ़िया मजा कहाँ आएगा आपको? 10 पे रुक जाओ, हम आते हैं 6। जनरली बच्चों को ऐसा दिमाग में आता है 2 3 जा 6, अब पावर में लगाना है, और 2 के पावर में 3 लगाओगे तो वो 8 बन जाएगा, तो 6 की जगह नहीं है 8 की जगह है। सर व्हाट अबाउट 10? वो तो ना 2 के पावर में आता है, 2 के पावर में आता है 2 into है ना, 2 into हाँ, 5। वो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 है, तो देखो दोनों के पावर में लगाया और दोनों का मल्टीप्लाई भी किया, तब भी आंसर कैसा आया? टर्मिनेटिंग। तो आप ये देखो कि इसमें से हमें सीखने क्या मिला? इसमें से हमें बस ये सीखना था 2 and 5, क्या सीखना था? इसका आंसर लिखना है। अब बैक टू द क्वेश्चन, अब इसका आंसर लिखना है। मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, 9 तो लिख दिया, उसके लिए आप आंसर लिखोगे इफ यू नीड
लास्ट नंबर एंडिंग विथ जीरो, देयर मस्ट बी, वहां होना चाहिए, देयर मस्ट बी वन सेट ऑफ, लिख देता हूं पूरा, वन सेट ऑफ 2 into 5 to the power n, 2 into 5 to the power n का एक सेट चाहिए आपको। इसका मतलब ऐसा भी होता है, ये n इसका भी है और ये n इसका भी है, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे 2 to the power n into 5 to the power m। सर क्यों दोनों बार n नहीं लिखते, एक बार n लिखते हो, एक बार m लिखते हो? वैसे तो n ही है, दोनों के ऊपर n ही आना चाहिए, पर क्यों अलग अलग लिखते हो? नहीं तो बच्चों का ऐसा भी होता है, क्या सर ऐसा सेटिस्फाई होने के लिए दोनों के पावर सेम ही होने चाहिए? भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एक का पावर कुछ और ले लो, दूसरे का पावर भी कुछ ले लो, पर n और m दोनों के दोनों मेरे लिए वर्क कैसा करते हैं? नेचुरल नंबर का। कैसा? इनफैक्ट मैं आपको एक की पॉइंट और बताता हूँ, कभी काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली भव्य तेरे लिए, कभी कभार देखो ओलंपियाड्स वगैरह में काम आ जाएगा। देखो किसी नंबर के पीछे एक जीरो चाहिए हो ना, तो ऐसा एक सेट होना कंपलसरी है, पीछे दो जीरो चाहिए हो ना, तो ऐसे दो सेट तो होने ही चाहिए, मतलब जितने जीरो चाहिए ना उतने 2 into 5 वाले सेट होने चाहिए, मतलब एक 2 into 5 वाला सेट है, एक जीरो की सेटिंग हो गई। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अपना 6 तो किससे बनता है? 2 into 3 to the power n से बना है सर, 2 का पावर 1, 3 का पावर भी 1, तो हमारा सेट तो होना चाहिए 2 into 5, पर तुम्हारा सेट तो है 2 into 3, तो क्या इसका कोई नंबर जीरो पे एंड करेगा? तो इसका आंसर नो ऐसे आया, लिखते नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, पता भी नहीं, नो मान ली, डन, खत्म बात। अब समझ में आ गया, याद रखना आजीवन कि ऐसा कुछ होता है, मतलब जीरो खाली 10 के टेबल में। हाँ मतलब ऐसे ही पकड़ लो ना कि जीरो खाली 10 के टेबल में आएगा, क्योंकि 2 के पावर में कुछ भी ऐसा डाल के जीरो तो हमें वहां पे भी नहीं मिलता, तो डाल के देखना, ऐसे 2 5 10 आता है, वो उसकी टेबल हुई, 2 to the power 5 करूंगा तब भी क्या हो जाएगा? 32, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 करूंगा तब भी क्या हो जाएगा? और सेम 5 के साथ करूंगा तब भी पीछे क्या रहेगा? 5, मतलब जिसके भी पावर में कुछ डालेगा ना वो उसी से एंड होता है। भव्य मैंने इधर भी एक एग्जांपल दिया, देख 6 to the power 2 है आर्यन, सीधा बैठ, 6 to the power 2 तो भी देख 36, 6 to the power 3 तो भी 216। इनफैक्ट मैंने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन तुमको लास्ट डिजिट्स मल्टीप्लाई करके दिखाए थे कि वो भी एंड किस में हो रहा है? 6 में। तो 2 के भी पावर में कुछ भी लगाएगा एंड तो किस में होगा? 2 में। 5 के भी पावर में कुछ भी लगाएगा तो एंड किस में होगा? 5 में। थिंक इट ना, 5 5 जा 25, 5 जा, तो फिर ऐसे ही चलता जाऊंगा तो बराबर 25 5 जा 125, फिर 125 into 5, ऐसे चलता ही जाएगा, पर एंड किससे हो रहा है? देख 5 से। तो अगर तुम्हें जीरो में एंड करना है तो पहले तुम भी तो जीरो हो जाओ, और तुम जीरो कैसे हो सकते हो? 2 5 जा 10 होके तुम जीरो कैसे हो सकते हो? 2 5 जा 10 करके। क्लियर है ये सपोजिशन कर सकते हैं ना, अरे कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं सपोजिशन पर। आई फाइंड इट द इजीएस्ट मेथड, जबकि ये तो अपना पार्ट भी नहीं है, ये तो सिर्फ समझाया है मैंने तुमको। कंपोजिट नंबर से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जब 9th स्टैंडर्ड में सीख रहे थे ना, तब ये सब कराया था, इसलिए समझा दिया। चलो आगे बढ़े, लास्ट समय इस एक्सरसाइज का, और टाइम भी मेरे पास 5-7 मिनट ही बचा है। ओके, बढ़िया सम, फिर से बढ़िया सम। कोई ऐसा इज्जत से हाथ उठा दे, ऐसा बैच 1 में काफी सारे थे, हाथ उठा दिया था, तुम में से कोई ऐसा जिसको ये नहीं मालूम कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? एनीबॉडी, हाथ ऊपर कर देना। अरे वाह, वेरी गुड। कोई और? शाबाश। भाई ओलंपियाड टॉपर ने हाथ ऊपर किया, यू शुड डू इट। मतलब बाकी सबको पता है? याद नहीं है। प्राइम नंबर करता है। प्राइम नंबर क्या होता है? कंपोजिट उसका उल्टा होता है। चलो प्राइम क्या होता है? जो मोर से एक मिनट मोर देन 2 से प्राइम क्या होता है? मोर देन 2 नहीं होता। प्राइम प्राइम प्राइम, एनीबॉडी? उसके ज्यादा फैक्टर हो गए, मोर देन प्राइम प्राइम इसका मल्टीपल से 1 हुआ वो नंबर है। अरे वेरी गुड, बोला मैंने। वेरी गुड। 2 से ज्यादा ऐसा नहीं, पहले 2 बोला था। प्राइम नंबर का मतलब तो 2 क्या बेटा? वो नंबर खुद और 1 ऐसा। प्राइम नंबर्स आर दोज जो सिर्फ 1 के टेबल में आ जाए या तो इटसेल्फ खुद के टेबल में आ जाए, जैसे कि 7, जैसे कि 5, जैसे कि 3 किसी के टेबल में सुना है कभी आता हो? खुद के और 1 को छोड़ के। 1 3 जा 3 and 3 1 जा 3। 5 का भी ऐसा ही है, 5 1 जा 5 and 1 5 जा 5। तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट। सिखाने पड़ेंगे कि समझ गए? 1 और इटसेल्फ तो खरेज, तो दूसरा और भी जैसे 4 1 में भी आता है, 4 में भी आता है, पर 2 में भी आता है ना, 2 में भी आता है ना। मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको बोलते हैं कंपोजिट। एक्चुअली 2, पर हम इसको एक ही गिनते हैं। इन दोनों को हम एक ही बोलते हैं। आप 2 भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लैंग्वेज डजंट मैटर इन मैथ्स, स्पेशली मैथ्स। ग्रामर उनको नहीं आता तो ये हमारी क्या गलती निकालेंगे, ठीक है। सो लेट इट बी कंपोजिट नंबर, यानी किसी की भी टेबल में आ जाए सिवाय खुद के और वन के, तो मैं उसको डिक्लेयर कर दूंगा एज कंपोजिट। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस सम को, बहुत इजी और लास्ट सम, बढ़िया कमाल का सम। किसी को क्वेश्चन में कोई साइन में गड़बड़ दिखती है, ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, दोनों सम्स अलग अलग सॉल्व करने हैं। पहले वाले में क्या है ऐसा जहां से सॉल्व चालू कर सकता हूँ? 7 है, 11 है, 13 है, दोबारा 13 है, कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में? हाँ सर, लास्ट में प्लस है। पॉलीनोमियल चैप्टर नंबर 2 मेरे साथ पढ़े हो, मैंने पहले चैप्टर 2 चलाया है, फिर चैप्टर 1 चलाया है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे 9th स्टैंडर्ड के पॉलीनोमियल्स की वजह से। आप जानते हो प्लस माइनस से टर्म्स अलग होते हैं, प्लस माइनस से टर्म्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। मतलब ये एक अकेला टर्म है, ये एक अकेला टर्म है, मल्टीप्लाई वाले सारे एक ही टर्म होते हैं। तो क्या मैं दो टर्म्स के बीच में से हर बार कुछ ना कुछ कॉमन निकलता था? रिमेंबर दिस थिंग्स कि मैं ऐसा लिख देता हूँ x² + x, फिर इसमें से आप क्या करते हो? x को कॉमन निकाल लेते थे कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ ना, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, इसमें से हमने एक चीज को कॉमन निकाला। ऐसा होता था कि नहीं होता था? प्लस मतलब दो टर्म्स, और दो टर्म्स में से हमेशा क्या निकाला जा सकता है? कॉमन। क्या निकाला जा सकता है? सो नहीं जाना, सो नहीं जाना। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिखता है? सर 13 जैसे कुछ है ही नहीं, दूसरे टर्म के पास कुछ है क्या? तो अगर कुछ कॉमन है तो 13 ही होगा। तो चलो निकाल दो उसको बाहर। अगर बाहर निकाल दूं तो इस तरफ क्या बच जाएगा? 7 × 11 प्लस 1 क्या बचेगा? इसमें से 13 बाहर निकाल दिया, तो इस 13 का हो गया 1, इसके साथ 13 मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा 13 × 1 = 13। अब ये बताओ 7 × 11 कितना होता है? 77। 77 प्लस करना है आपको 1, कितना हो गया? 78। 77 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। तो 13 × 78। हालांकि मैं सबको यहीं रोक सकता हूँ ये बोल के लो ना, दो दूसरी टेबल आ गई। आपने क्या बोला था? सिर्फ अपनी टेबल होनी चाहिए, न 1 की टेबल होनी चाहिए। लो दूसरी दो टेबल, 13 की टेबल में भी ये नंबर आएगा, 78 की टेबल में भी ये नंबर आएगा। व्हाटएवर द आंसर इज, वी डोंट केयर अबाउट द आंसर, लेट इट बी XYZ। मान लो 1000 आंसर है, तो 1000 लो दूसरी दो टेबल में आ रहा है। बस यही प्रूव करना था ना। क्यों सर? उससे क्या होगा? उससे वो कंपोजिट प्रूव हो जाएगा। अभी बताया ना, खुद की टेबल को छोड़ के और 1 की टेबल को छोड़ के किसी भी टेबल में आ गया तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो हो गया ना, दो दूसरी टेबल में आ गया ना। बट ऑन अ सेफर साइड कुछ टीचर्स होते हैं जो इस पे भी मार्क काटेंगे। तो डू वन थिंग, 13 तो किसी की टेबल में नहीं आता, वी नो दैट। पर ये तो पता है ना 78 के और भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो उसका साइड में कहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दो ना बॉस। 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 से 3 1 and 13 1 जा। तो 78 को फर्दर में कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 3 × 13। अब क्या 13 दो बार दिख रहा है? तो मैं ऐसा लिख दूं 13 का स्क्वायर × 2 × 3। तो दिस कैन बी माय अल्टीमेट आंसर कि बॉस आपका ये नंबर है ना 13 की टेबल में भी आएगा, यही नंबर 2 की टेबल में भी आएगा, यही नंबर 3 की टेबल में भी आएगा, और 1 में तो आता ही है। तो एनीवेज बहुत सारी टेबल्स में आ गया। सो दिस इज प्रूव्ड टू बी अ कंपोजिट नंबर। अब इसी तरीके से बाजू में एक और सम है, इसको मैं हटा देता हूँ। समझ में आ गई बात? तो अब नीड नहीं है इसकी। चलो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, फटाफट हो जाएगा। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। क्या किया सर इसमें अलग? कुछ नहीं, 5 को बीच में छुपा दिया। इसमें 13 को उसके आजू बाजू में रखा था, वो कॉमन दिखता था, तो क्या वहां पे छुपा दिया। ये रहा, एक 5 इधर है और एक 5 इधर है। एंड वी नो दैट प्लस से सर क्या होते हैं? टर्म्स अलग। प्लस से टर्म्स क्या होते हैं? अलग। तो दोनों में कौन कॉमन है? बेटा लिखो मत मेरे साथ, पहले समझ लो। 5। तो इसमें क्या बच जाएगा? 5 को छोड़ के सब कुछ। 6 4 3 2 1 प्लस 1। नाउ सी 4 6 जा, पीछे से चालू करो, जल्दी हो जाएगा। 1 2 जा, 2 3 जा, अबे 2 3 जा 6, 4 6 जा 24, 6 जा, आराम से कर लो इधर। 24 6 जा, 4 6 जा 24, 12 140। 144 को भी किससे प्लस करना है? एक जस्ट अ सेकंड, कुछ लोचा किया। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा बराबर है।
144 प्लस 1 कितना हो जाएगा 140। फर्दर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एज आई टोल्ड यू, कुछ लोचा किया, ये लोचा किया, हम ये 7 भूल गए, पर अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ गोप के तो नहीं करते, किसी का रट्टा मार के तो नहीं करते। इसको थोड़ा सा मैं दूर ले लेता हूँ, बोला ना, बी केयरफुल, समटाइम्स इट हैपेंस, सो बी केयरफुल। अच्छा है ना, मेरी गलती होगी तो आप बच जाओगे। देखो ये 7 आई फॉरगॉट, और हमारा काम था कंसेप्ट सीखना, वो हम अच्छे से सीख गए, मैंने देख लिया, आप लोग को आ गया, काफी है मेरे लिए। हाँ, अब देखते हैं, अब ये 144 था, अब उस 144 में क्या मल्टीप्लाई करने का रह गया है 7, मैं 7 को कर लेता हूँ, 4 7 जा 28, 4 7 28 प्लस 2 30, 7 जा 7 प्लस 3 1008। नाउ 1008 प्लस 1 और आगे है 5, तो 5 इंटू 1009, ये किसी के टेबल में नहीं आता। तो लो अपने इस पूरे नंबर का, इस पूरे वाले नंबर के ये दो दूसरे फैक्टर्स निकल गए, और अगर वो किसी और टेबल में आता है मतलब वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है कि किसी को कोई डाउट है? क्लियर, श्योर? तो ये लिखना तो लिख दो। इसके बाद कोई क्वेश्चन है तिलक इस एक्सरसाइज में? ये मीटिंग को एंड कर दे। एक मिनट है सर, भाई रुक जा, एक और सम है, कोई बात नहीं, भले पहले बच्चे, कोई इतना हार्ड नहीं है, ये नोट डाउन कर लेना, तो फिर वीडियो में से लिख लेना, ठीक है। 7 में भी वही करना है, 7 में खाली देख तो ले क्या है, अगर है तो एक्सरसाइज ऑफिशियली कंप्लीट करे ना। 12 और 18 को चलो देख लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, लो एक सर्कुलर पाथ बना दिया, बराबर, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, यहां से एक लड़की ने स्टार्ट किया, नेम्ड एज सोनिया, इट टुक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि, एक लड़का आ गया, ऑफ कोर्स थोड़ा फास्ट होगा, बीइंग अ गाय, सो रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सर अब हम गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट, मैंने ये सब, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं यही वो पॉइंट है ए जहां से इन दोनों ने स्टार्ट किया एट अ टाइम, एंड एट द सेम टाइम पे दौड़ना चालू किया है, सेम पॉइंट से दौड़ना चालू किया है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लो ये ऐसे दौड़ रही है तो ये भी ऐसे ही दौड़ रहा है, पीछे नहीं, हेडिंग थोड़ी बननी, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? जब भी ऐसा कोई सम आता है, इट क्लियरली मींस एलसीएम। नाउ यू आर नॉट किड्स कि मैं ऐसा सिखाऊं कि भाई 2 6 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 18 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 3, विच मीन्स 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 12 के लिए 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 16 के फैक्टर्स के लिए, सॉरी 12 के फैक्टर्स के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम में क्या सिखाया था सर? हाईएस्ट पावर को प्रेफरेंस देना सिखाया था। इधर 2 का पावर कितना है 1, उधर 2 का पावर कितना है, तो किसको चांस दूं? 2 के पावर 2 को। इधर 3 का पावर कितना है, इधर 3 का पावर कितना है, किसको चांस दूं? अब 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, तो ये क्या हुआ 36। अब इन दोनों के पीछे क्या लगा था, तो ये भी किस में आएगा 36 मिनट। क्लियर सभी को? अभी बंद कर।